धन्यवाद प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अब तक तूने संभाला, जिंदा रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हैजरा मसीह को, हैजरा मसीह कटारिया को, जो मेरी पोती है और बाइबल को पढ़ेगी, वचन सुनाएगी और मेरा साथ देगी। प्रभु इसको आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, अपनी शक्ति से। धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज हम वीडियो डालने जा रहे हैं विश्वास के ऊपर। आज का वचन है विश्वास। हमारा विश्वास, संदेश है विश्वास। तो हम धन्यवाद करते हैं कि सुनने वालों को प्रभु आशीष दे और स्वस्थ रखे और विश्वास में मजबूत हो सकें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपको आशीष देगा, इस वचन के द्वारा विश्वास बढ़ाएगा और हर मुश्किल को संभव करेगा। धन्यवाद करते हैं पास्टर राजेश कुमार कटारिया दिल्ली से, हैजरा मसीह कटारिया दिल्ली से, ये मेरी पोती है। तो मैं विश्वास के विषय में एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। आमीन आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल पढ़ेंगे और इब्रानियों की पुस्तक 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन आमीन। विश्वास इब्रानियों 11 का 6 पढ़ा। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। रोमियो की पुस्तक 12 का 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। आमीन आमीन। आमीन बोलो। रोमियो 12 का 3 जो पढ़ा है हैजरा ने, परमेश्वर हर एक मनुष्य को निश्चित परिणाम में विश्वास देता है। परिणाम यानी परिणाम में विश्वास देता है। परमेश्वर क्या है? हर एक मनुष्य, वो एक की बात नहीं कर रहा, हर मनुष्य की बात कर रहा है। हर एक मनुष्य, पूरी दुनिया के मनुष्य यानी विश्व के मनुष्य, सारे देश देश के मनुष्यों के विषय में कह रहा है। एक व्यक्ति के विषय में नहीं कह रहा, एक मनुष्य के विषय में नहीं कह रहा, वो हर एक व्यक्ति के विषय में कह रहा है, नर हो या नारी। परमेश्वर हर एक मनुष्य को एक निश्चित परिणाम में विश्वास देता है। आइए मेरे साथ मरकुस 11 का 22 और 24 पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि जो कुछ तुम प्रार्थना हाँ। करके मांगो हाँ। तो प्रतीति कर लो कि हाँ। तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। जो विश्वास हमारे पास है, अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो समस्याओं के पहाड़ हट जाएंगे। और जो विश्वास हमारे पास है, अगर हम उसे इस्तेमाल करें, आज क्या है, हम इस्तेमाल नहीं करते अपने विश्वास को। हमने विश्वास किया, मगर एक बार कर लिया कि हाँ विश्वास हो गया, मगर उसको इस्तेमाल नहीं करते। हमें इस्तेमाल करना है अपने विश्वास को। जो विश्वास हमारे पास है, अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो समस्याओं के पहाड़ हट जाएंगे।
क्योंकि हमें खुद पता नहीं, हम विश्वास ही नहीं करते तो पता क्या होगा। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या है, ठंडनाती हुई झांझ हैं और निर्बुद्धि हैं, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को हमने ठट्टों में बखेर दिया, हटा दिया अपने जीवन से, सिर्फ नाम धराई है। तो मेरे अजीजों, जो विश्वास हमारे पास है, अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो समस्याओं के पहाड़ हट जाएंगे। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। आमीन। एक बार रिपीट करना। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे, बाइबल को खोलेंगे नहीं, बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, बाइबल रखी रहेगी, तो हमारा विश्वास कहाँ से बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और ख़त्म हो जाएगा। जो भी है रहा बच्चा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें विश्वास करना है और बाइबल को पढ़ना है। पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हमारे दिल में आता है, हमसे बातचीत करता है इस वचन के द्वारा। तो हमारा विश्वास अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इब्रानियों 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वह बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा मसीह अनुभव खड़ा होता है। जो इब्रानियों 4:2। विश्वास वह बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा मसीह अनुभव खड़ा होता है। तो भाइयों, हमारा जो विश्वास है बुनियाद है। एक जैसे मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत करके रखते हैं, वो बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर बुनियाद मजबूत होगी, मकान की नींव मजबूत होगी, तो मकान अच्छे से 2 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिल 25 माला इतना ऐसा बन जाएगा और नहीं गिरेगा, मजबूत रहेगा। अगर हमारे विश्वास की बुनियाद कमज़ोर है तो हम मर सकते हैं, जिंदा नहीं रहेंगे, भटक सकते हैं। शैतान हमको वर्गला देगा और अपने मार्ग पर चलाएगा। हम विश्वास पर नहीं आ पाएंगे, विश्वास हम भूल जाएंगे। इब्रानियों 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा वचन। आमीन। इब्रानियों 4:2 जो पढ़ा है एजरा ने, हमें परमेश्वर के वचन से तब लाभ होता है जब हम उसे अपने जीवन की परिस्थितियों में लागू करते हैं। हमारी जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो हमारा जीवन होता है, और जब हम परिस्थितियों में उसको लागू करते हैं, अपने दुख सुख में मुसीबतों में याद करते हैं, तो हम मजबूत होते हैं और एकदम मजबूत होते हैं। और हमारा विश्वास हम वचन के द्वारा तब लाभ होता है हमारे लिए, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं दुख मुसीबत में, संकल्प में, कठिनाइयों में, तो परमेश्वर हमारे को मजबूत करता है, जीवन देता है, अच्छा मजबूत जीवन देता है और खरा सोने की तरह बनाता है। भट्टी में दे करके हमें और अच्छा ग्रेड देता है, क्योंकि जब तक सोना भट्टी में नहीं जाता है, धधकती हुई आग में नहीं पिलंगता, तब तक वो मजबूत अपना ग्रेड नहीं दिखा सकता। इसी को कहते हैं विश्वास।
पहला यूहन्ना 5:14 पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। पहला यूहन्ना 5:14 पढ़ा है। विश्वास परमेश्वर में वह भरोसा है जो हमें उसकी इच्छा पूरी करने की दिशा में बढ़ाता है। दिशा में क्योंकि विश्वास परमेश्वर में वह भरोसा है, हमें परमेश्वर में विश्वास में भरोसा दिखाना है। वो परमेश्वर हमारा भरोसा देखेगा। यीशु मसीह जो है वो खुदा जो है वो हमारा भरोसा देखता है कि कितना भरोसा हम करते हैं उसके ऊपर, उस परमेश्वर पर, कितना हमारा विश्वास है उस परमेश्वर के में, और कितना भरोसा है जो हमें उसकी इच्छा पूरी करने की दिशा में बढ़ाता है। क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, मजबूत करें। लूका 5:20 पढ़िए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। आमीन। लूका 5:20 जो पढ़ा है, विश्वास परमेश्वर में वह भरोसा है जो हमें उसकी इच्छा पूरी करने की दिशा में बढ़ाता है। और विश्वास को देखा जा सकता है, क्योंकि लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है साफ साफ वचनों में 5:20 में विश्वास को देखा जा सकता है और वह हमारे कामों में प्रकट होता है। हमारे कामों में, हमारे कार्यों में, हमारे आने जाने में और हमारी बातचीत में और हर दुख मुसीबत में हम उसको जब धन्यवाद देते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कुछ भी काम काज करते हैं तो उसका धन्यवाद देते हैं और सबसे पहले परमेश्वर को आगे बढ़ाते हैं और उसकी गवाही और उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो हमारे सारे कामकाज प्रकट और बदल जाते हैं। तो मत्ती की पुस्तक 17:20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। जो अभी मत्ती की पुस्तक 17:20 जो पढ़ा है, थोड़ा सा विश्वास जो राई के दाने के बराबर हो उसे बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। जो थोड़ा सा विश्वास जो राई के दाने के बराबर हो उसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और उसको और बढ़ाते रहें और उसको विश्वास को बढ़ाते रहें, तो हम उस पहाड़ से कहेंगे जा समुद्र में गिर जा, तो वो हमारी बात को मान लेगा और वो समुद्र में जाके गिर जाएगा। अगर हमारे पास विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है तो कुछ भी हिलेगा जुलेगा नहीं और ना ही वो हमारी बात को मानेगा, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास हमारे जीवन में नहीं। इसलिए वो पहाड़ भी हमसे नहीं हटेगा हमारे कहने से। तो हम अपने विश्वास को अच्छा बनाए रखें। थोड़ा सा विश्वास जो राई के दाने के बराबर हो उसे बढ़ाया जा सकता है, तो हम बढ़ाएं, उसको बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाते रहें, मजबूत करें। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन
परमेश्वर का दान है। आमीन। इफिसियों 2:8 जो पढ़ा है, हम कृपा द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं। उस परमेश्वर की कृपा होती है, उसके द्वारा जो हमारे ऊपर कृपाएं होती हैं, आशीषें होती हैं और मजबूती मिलती है, छुटकारे चंगाइयाँ मिलती हैं और उस विश्वास से उद्धार पाते हैं। हम कृपा द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं और पाते रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक। उस यीशु मसीह से ये सारी चीज़ें हम लेते रहेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है। प्रभु यीशु मसीह से, उस परमेश्वर से, उस खुदा से हमारा अधिकार बनता है, हम उससे मांगें। हमारा अधिकार है, प्रभु तुझसे हमारा अधिकार है। हम बीमार हैं, परेशान हैं, या कोई भी तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी सफ़र में है, या कोई मुसीबत में है, कोई बीमारी से जकड़े हुए हैं, तो उस परमेश्वर अधिकार के साथ हम बोलेंगे तो हमें छुटकारा देगा। वो हमारी बात को सुनेगा। अगर हमारा विश्वास ही मजबूत नहीं है, या हम बाइबल को, वचन को नहीं पढ़ते, उससे बातचीत नहीं करते, उसको धन्यवाद नहीं करते, सुबह शाम उसको याद नहीं करते, उस ईश्वर को, सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त उसकी महिमा नहीं करते, तो हमारा विश्वास अच्छा नहीं और हम कोई भी कृपा उससे नहीं ले सकते, कोई भी आशीष से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम कृपा द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं। रोमियो 1:5 उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आमीन। रोमियो 1:5 कृपा विश्वास के आज्ञा पालन में हमारी अगुवाई करती है। जो कृपा होती है, जो अनुग्रह होता है, कृपा होती है, अनुग्रह होता है, आशीषें होती हैं, विश्वास के आज्ञा पालन में हमारी अगुवाई करता है। हमारा विश्वास, हमारी आज्ञा पालन, हम कितनी आज्ञा पालन करते हैं, हम आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं, उस परमेश्वर की। हमारे जीवन में आज्ञा पालन नहीं है, जब हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, अपने शिष्य रचयिता का कहना नहीं मानते, उस यीशु मसीह का कहना नहीं मानते, तो हम आज्ञा पालन नहीं करते और हमारी अगुवाई बिल्कुल नहीं हो सकती है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। कृपा विश्वास के आज्ञा पालन में हमारी अगुवाई करती है। वो आज्ञा अनुवाई करती है, यानी अनुवाई आज्ञा हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर है। तो हम अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने विश्वास को मजबूत रखें। गलतियों 2:20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। आमीन। गलतियों 2:20 एक मसीह विश्वास से जीता है। ये मसीह के व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर के जो लोग हैं, एक विश्वास के द्वारा जीते हैं। संकट, मुसीबत, दुख, सुख, भूख, प्यास, लोगों के तानेबाजी, लोगों की समस्याएं, सारे लोगों की समस्या फील्ड के अंदर जब चलते हैं, जब सर्वे करते हैं, तो लोगों की समस्या हमारे जीवन पर लद जाती हैं और हम उन समस्याओं का यीशु मसीह के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम उन समस्याओं को रखते हैं। प्रभु इनकी समस्याओं को दूर कर, इनकी मुसीबतों को दूर कर, प्रभु इनको खाना दे, प्रभु इनकी बीमारियों को चंगाई दे, प्रभु इनको छुटकारे दे। इनके काम धाम नहीं है, इनकी रोजी रोजगार नहीं है, उनको काम दे।
इनकी मदद कर प्रभु, इनके गुनाह को क्षमा कर, दया कर प्रभु, इन पर रहम कर प्रभु। हम लोगों के बोझों को लेके फिरते हैं, क्योंकि मसीह एक बार मरा, दोबारा नहीं मरेगा आपके लिए, दोबारा सूली पे नहीं चढ़ेगा। वो सिर्फ बादलों में आएगा और हमको लेके जाएगा जहाँ पे वो रहता है, आसमान में चीर के, और हमको ले जाएगा स्वर्ग के अंदर। एक मसीह विश्वास से जीता है, तो हम विश्वास से जिए जब तक हमारे अंदर ताकत, शक्ति, शरीर, दिमाग, जब तक हमारी बॉडी काम करती है, हमारा जुबान काम करती है, जब हम शरीर से बातें करते हैं और दिमाग से सोचते हैं, आंखों से देखते हैं, तो हमें विश्वास करना है आखिरी सांस तक। और हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे, दया मांगे, रहम मांगे, घुटने टेक करके, उसकी बीमारियों के लिए, उसके भूख प्यास के लिए, उसकी बीमारी, कैंसर, टीबी, अल्सर, फोड़ा, फुंसी, सारी चरम रोग, सारी बीमारी, तकलीफें, उनको परमेश्वर के आगे रखें। जब हम प्रार्थना करेंगे और विनतियों से और सच्चे दिल से, विश्वास के साथ, तो वो व्यक्ति सही होगा, वो बहन सही हो जाएगी, वो भाई सही हो जाएगा, वो माता पिता बुजुर्ग सही हो जाएंगे, वो बच्चा सही हो जाएगा। जब आप विश्वास के साथ घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह के द्वारा, और वो बिल्कुल चंगा भला हो जाएगा। तो हमारा विश्वास से ही हमें जीना है और जिलाता है। इब्रानियों 6:12। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन आमीन। इब्रानियों 6:12 जो पढ़ा है, विश्वास द्वारा हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। जब हमारा विश्वास अच्छा होगा और आज्ञाओं को हम अपने जीवन में रखेंगे, और तब हम उसके वारिस हो सकते हैं। जब परमेश्वर के हम हो सकते हैं, उसके वारिस हो सकते हैं, उस खुदा के वारिस हो सकते हैं जो दुनिया को रचने वाला है, जो दुनिया को बनाने वाला है, जिसने हमारे लिए जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और हमारे बीच में रहा और वादा करके गया कि मैं फिर दोबारा आऊँगा। तो उसकी प्रतिज्ञा, उसकी आज्ञाओं को माने और उसके बारिश हो जाए। विश्वास मजबूत रखें परमेश्वर के प्रति, आज्ञाओं को माने और उसके बारिश हो जाए। वो हमारा पिता हो जाए, हम उसके बेटे बेटियां हो जाएं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उस खुदा से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो वचन है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को एक निश्चित परिणाम में विश्वास देता है। जो विश्वास हमारे पास है, अगर हम उसे इस्तेमाल करें तो समस्याओं के पहाड़ हट जाएंगे। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास वह बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा मसीह अनुभव खड़ा होता है। हमें परमेश्वर के वचन से तब लाभ होता है जब हम उसे अपने जीवन की परिस्थितियों में लागू करते हैं। याकूब की पुस्तक 2:17 याकूब की पुस्तक 2:17 पुराने में होगा नहीं। तो हम अपने आप को जांचे परखे। विश्वास को देखा जा सकता है। विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए आपका। विश्वास मरता नहीं कभी भी, वह हमारे कामों में प्रकट होता है। थोड़ा सा
विश्वास जो राई के दाने के बराबर हो उसे बढ़ाया जा सकता है। हम अपने विश्वास को हमेशा बढ़ाते रहें, दिन प्रतिदिन हम विश्वास को मजबूत करते रहें और बढ़ाते रहें। उसमें कीड़ा न लग जाए, उसमें दीमक न लग जाए जो आपके विश्वास को खा जाए, ठीक है, और खा जाए तो हम सावधान रहें, क्योंकि चोर चोरी करके ले जाता है और लोग सोते रह जाते हैं। वो इसलिए ले जाता है क्योंकि हम सो रहे हैं। इसलिए हमारे विश्वास को, हमारी आशीषों को ले जाता है, चुरा ले जाता है हमारे जीवन से, और हम हाथ पर पटकते रह जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि चोर तो ले गया चुरा के एक बार, फिर वो मिलने का नहीं, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसको पहचाना नहीं, उसको देखा नहीं, इसलिए वो ढूंढ नहीं पाएंगे उसको। तो आइए मेरे साथ याकूब की पुस्तक 2 अध्याय का 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने संभव में मरा हुआ है। एक बार फिर रिपीट करना। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने संभव में मरा हुआ है। मरा हुआ है। याकूब 2 का 17। काम बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम परमेश्वर का कार्य नहीं करते, काम नहीं करते, उसकी हुकूमत पर नहीं खड़े होते और उसके आगे दंडवत नहीं करते, उसको याद नहीं करते अपने जीवन में, उससे बातें नहीं करते, उसको अपनी समस्या नहीं बताते, उसको अपना पिता नहीं मानते, तो काम बिना विश्वास मरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का काम करना जरूरी है, उसके वचन को एक दूसरे को बताना जरूरी है। लोग दलदल में पड़े हैं, वो जिम्मेदारी हमारी है, हमसे हिसाब लिया जाएगा, हमारे कोड़े लगेंगे, फिर उनकी वजह हम नरक की भट्टी में डाले जाएंगे। विश्वास द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, उसके आज्ञा को पालन करें। काम बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर आप काम नहीं करते तो आपका विश्वास क्या, आपका जीवन, आपकी बॉडी ठंडनाती हुई झांझ है, कब्र के मुर्दे हैं। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कोई कामकाज नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुना सकता, किसी को बता नहीं सकता, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, उसके लिंक खत्म है। तो हम सावधान रहें, हमारा विश्वास मर ना जाए, हमारा विश्वास जिंदा रहना चाहिए। हम जिंदा हैं, जिंदा खुदा के बेटे हैं, हम उस सृष्टिकर्ता के बेटे हैं, उस खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। तो उस खुदा को अपने जीवन में जिंदा देखना चाहते हैं, अपने दिल में देखना चाहते हैं, अपना सब कुछ उसको अर्पण करना चाहते हैं। तब हमारा विश्वास जिंदा है, तब हम जी सकते हैं यहाँ भी और स्वर्ग में भी। हमारे सारे रास्ते क्लियर मिलेंगे, खुले हुए होंगे। कोई भी शैतान और कोई भी झूठा भविष्यवक्ता हमको नहीं भटका सकता, बिल्कुल नहीं, नज़दीक नहीं आएगा, हमारे हजारों किलोमीटर की रफ्तार से दूर रहेगा, वो हमारे नज़दीक नहीं आएगा। क्योंकि हमारा विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो हमारे जीवन में होना चाहिए परमेश्वर। पहला यूहन्ना 1 वचन लास्ट है, मैं आपको लास्ट करने जा रहा हूँ और क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। पहला यूहन्ना 5 का 4 पढ़िए जरा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। पहला यूहन्ना 5 का 4 पढ़ा है। हम विश्वास द्वारा संसार पर जय पाते हैं। वचन साफ साफ कह रहा है। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा आपको, कोई अपनी मर्जी से कोई भी धारा नहीं दे रहा आपके लिए।
कोई भी कानून नहीं बता रहा, मैं आपके लिए अपनी मर्जी से बाइबल के द्वारा ही बता रहा हूँ। आप पढ़िए बाइबल और आप नोट कर लीजिए वचन को, आपके काम आएंगे। आप स्टडी करिए वचन की, घर में बैठ के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, फैमिलियों के साथ, और जहाँ भी आप चर्च लगाते हैं वहाँ भी स्टडी कराइए। विश्वास को मजबूत करिए। पहले सबसे पहला प्रचार विश्वास का होना चाहिए, अंगीकार का। हम परमेश्वर को अंगीकार करते हैं या नहीं, या कि मतलब से आए हैं छुटकारा चंगाई पाने, मतलब से यीशु मसीह का नाम धराए हैं, तो बेकार है, आपका बेकार है। आप डबल दंड के योग हैं। उसकी आज्ञा का पालन करें, उस पर विश्वास रखें, और जो हमने सीखा एक दूसरे को भी बताएं, और हर व्यक्ति की सहायता और मदद करें। लाचार, गरीब, बीमार, बोझ से दबा हुआ है, पापों से छुटकारा दिलाए। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमारे पापों को हटाया, हमारे विश्वास को अच्छा किया है, और हमें इस दंदल से निकाला है, कीचड़ से निकाला है, जो हम आपके सामने आज बात कर रहे हैं। तो ये परमेश्वर की देन है। हम कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ना बोल सकता है। वो चाहे तो हमारे जीवन को, जिंदगी को 1 सेकंड के अंदर ले ले, हमारी सांस को बंद कर दे। जो उसने हमें सांस दी है वो अपने पास ले ले, तो हम मरी मिट्टी की तरह हैं। हम मर जाएंगे, और हम मिट्टी के हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम विश्वास द्वारा संसार पर जय पाते हैं। तब जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम संसार पर जय पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए हम सब जय पा सकते हैं। हम सब बहन भाई जय पा सकते हैं। बुजुर्ग, रिश्तेदारों, मेरे अजीज़ों, जो यूपी में हैं, अलीगढ़ में हैं, एटा में हैं, कासगंज में हैं, बिरला में हैं, ततारपुर में हैं, बम्बई में हैं मेरे परिवार के लोग, कलकत्ते में हैं मेरे परिवार के लोग, और दिल्ली के अंदर हैं, जहाँ जहाँ भी हैं। प्रभु उनको आशीष दे, और इस वचन के द्वारा आप विश्वास में मजबूत हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और घंटी दबाना ना भूलें। जय मसीह।